नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश का खुली छूट मिलने वाला पुलिस महकमा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि खुली छूट मिलने के बाद भी पुलिस महकमे के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ चुके हैं और आए दिन एसीबी या फिर अन्य जांच एजेंसियों के हत्थे हरियाणा प्रदेश की किसी न किसी जगह पर किसी थाने चौकी में कोई ना कोई पुलिसकर्मी हत्थे चढ़ ही जाता है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिसकर्मी रिश्वत लेने के मामलों में या फिर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते पकड़े जाते हैं, धर दबोचे जाते हैं। लेकिन इस बार पुलिस महकमे के अंदर आने वाले जेल प्रशासन के लोगों ने, जेल प्रशासन के कर्मचारियों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया, एक ऐसा कांड कर दिया जिसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में पुलिस महकमे की किरकिरी हो रही है। और अब जो है 5 पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिर गई है, 5 पुलिसकर्मियों का पत्ता भी काटने का काम जेल अधीक्षक के द्वारा कर दिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों 5 पुलिसकर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई और 5 पुलिसकर्मियों का पत्ता काटने का काम किया गया है। मामला हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद की जेल से जुड़ा हुआ है, जहां पर पिछले 4 साल से एक बंद कैदी फिल्मी अंदाज में जेल में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिसकर्मियों ने कोर्ट के जमानत के आदेश पर मारपीट के आरोपी की जगह पोक्सो एक्ट के तहत जेल काट रहे आरोपी को रिहा कर दिया। जब वकील ने अपने क्लाइंट को ना छोड़े जाने पर वापस कोर्ट पहुंचकर और अपील की, गुहार की, तो जेल प्रशासन से इस मामले में जवाब मांगा गया और जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस महकमे के साथ साथ फरीदाबाद जेल के अंदर हड़कंप मच गया। और इसी मामले में जब जेल अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की तो हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों पर गाज गिर गई। जेल प्रशासन में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे लोगों पर गाज गिर गई और 5 पुलिसकर्मियों का पत्ता काटने का काम जेल अधीक्षक के द्वारा कर दिया गया, जिसमें एक असिस्टेंट मोहनलाल, सब असिस्टेंट प्रदीप त्यागी, हवलदार राजेंद्र और 2 जेल वार्डन संजीव व राजेश शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद सेक्टर 58 में साल 2021 में पोक्सो एक्ट के तहत केस के आरोपी नितेश पांडे, जो 4 साल से जेल में बंद था, इसी बीच 25 मई को नितेश नाम के एक और युवक को ओल्ड फरीदाबाद थाने के अंतर्गत मारपीट के चलते गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके बाद 26 मई को अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे, तो जेल प्रशासन ने नितेश की जगह 4 साल से पोक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे नितेश पांडे को रिहा कर दिया। इसके बाद जब नितेश की रिहाई नहीं हुई तो नितेश के वकील ने फिर से कोर्ट का रुख किया और कोर्ट को बताया कि नितेश कुमार को रिहा नहीं किया गया है। और जब जेल प्रशासन से जवाब मांगा गया तो उनके संज्ञान में पूरा मामला आया कि जेल प्रशासन ने मारपीट के आरोपी को जमानत पर छोड़ने की बजाय रेप के आरोपी को रिहा कर दिया। आरोपी नितेश पांडे बिहार पटना का मूल निवासी है और यहां राजीव कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। जेल में पिछले 4 साल से बंद आरोपी नितेश पांडे के पिता का नाम रविंद्र पांडे है, जबकि मारपीट के मामले में 2 दिन के लिए जेल गए आरोपी नितेश के पिता का नाम भी रविंद्र है। हालांकि इनके सरनेम में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं थी। एक नितेश के और उसके पिता के नाम के आगे पांडे था और एक नितेश के पिता का नाम अपने नाम की तरह ही बिना सरनेम के रविंद्र था। लेकिन बावजूद उसके जेल प्रशासन के कर्मियों के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा इतनी बड़ी चूक की गई कि मारपीट के आरोपी की बजाय पोक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे गंभीर आरोपी को रिहा कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि जेल से किसी भी कैदी को जमानत पर रिहा किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो उसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। उसको
पार करना किसी के लिए भी ऐसे ही आसान नहीं है। कई चरणों के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके नितेश पांडे नाम का पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा कैदी तमाम बाधाओं को पार करते हुए और फिल्मी अंदाज में पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। उनकी नाक के नीचे से रिहाई ले गया किसी दूसरे कैदी की जगह, और पुलिस को पता भी नहीं चला। जब मामला दोबारा कोर्ट में पहुंचा तब खुलासा हुआ कि पुलिस ने नितेश की जगह नितेश पांडे को रिहा कर दिया। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के लिए, जमानत मिलने के लिए किसी भी कैदी को जब चुना जाता है या फिर उस कैदी की रिहाई के लिए आदेश आते हैं तो सबसे पहले कोर्ट से जमानत का जो आदेश होता है उसका सत्यापन किया जाता है। यानी कि यह प्रक्रिया है जेल से बाहर निकलने की। उसके बाद एफआईआर नंबर और कैदी के रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। उसके बाद बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट और फोटो की जांच होती है, और फिर जब जेल अधीक्षक इसे स्वीकृति देता है तो उसके बाद ही किसी कैदी को जमानत पर रिहा किया जाता है, जेल से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब एक पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे कैदी ने इसका फायदा उठाते हुए और पुलिस की, जेल प्रशासन की हर प्रक्रिया को चकमा देते हुए रिहाई प्राप्त कर ली, गलत तरीके से रिहाई ले ली, तो उसके बाद पुलिस के जो सुरक्षा प्रणाली है, जेल की जो सुरक्षा प्रणाली है, उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि जब कोर्ट में दोबारा नितेश के वकील ने रुख किया तो उसके बाद कोर्ट के फिर से आदेश जारी हुए, और उन आदेशों के तहत 27 मई को दूसरे नितेश को, जिसको मारपीट के मामले में जेल भेजा गया था, जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि करना भी पड़ा क्योंकि कोर्ट ने दोबारा आदेश दे दिए थे, लेकिन वो गलती, वो चूक जो है जेल प्रशासन की रही, पुलिस कर्मचारियों की रही, जिसके चलते उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उनको भी बड़ा झटका लगा है। और जिन भी पुलिसकर्मियों की गलती थी, जिन भी पुलिसकर्मियों ने ये बड़ा कांड कर दिया, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। और 5 पुलिसकर्मियों को जो जेल में ड्यूटी दे रहे थे, जिनकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि कोई भी कैदी अगर रिहा होता है तो सबसे पहले वही इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उनको सस्पेंड करने का काम कर दिया गया। हालांकि इस मामले में जब आरोपी नितेश के वकील अतुल भारद्वाज से बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि जेल से कैदी की रिहाई केवल नाम से नहीं होती, कैदी का नाम, पिता का नाम, उम्र, हुलिया, फोटो और फिंगरप्रिंट सब कुछ मिलाया जाता है। ऐसे में कैसे संभव है कि एक गंभीर अपराध में बंद कैदी को किसी और के कागजों पर छोड़ा जाए। वकील ने आगे बताया कि नितेश भारद्वाज को कोर्ट ने लड़ाई झगड़े के मामले में 2 दिन के लिए जेल भेजा था और उसकी जमानत कोर्ट से करवा दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने जब आदेश दिए तो उसके बाद नीमका जेल से नितेश को छोड़ा जाना था, परंतु उसके स्थान पर वहां से नितेश पांडे को छोड़ दिया गया, जो पॉक्सो एक्ट में पिछले 4 साल से वहां बंद था। नीमका जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही ये रही है। यानी कि एक पॉक्सो एक्ट के तहत बंद कैदी नितेश पांडे, जिस पर 2021 में यह मामला दर्ज किया गया था कि उसने एक छोटी बच्ची के साथ कई बार रेप किया है, कई बार जो बलात्कार का ऐसा मामला सामने आया था जिसके तहत पॉक्सो एक्ट उस पर लगा और उसको जेल में बंद कर दिया गया था। एक लंबे अरसे की जेल सजा वो काट रहा था, लेकिन मारपीट के कैदी की जगह वो सातिर कैदी फरार हो गया, पुलिस को चकमा दे गया और पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं हुई। हालांकि मामला बड़ा गंभीर था और पुलिसकर्मियों ने इस बार जो कारनामा कर दिया, जो कांड कर दिया, वो अपने आप में एक अनोखा कारनामा है। हालांकि ऐसा कभी कभी सुनने को मिलता है कि पुलिस ने किसी गलत कैदी को रिहा कर दिया हो, लेकिन हरियाणा पुलिस इन दिनों इस तरीके के कारनामे करने में हर स्टेट की पुलिस को पीछे छोड़ चुकी है। हरियाणा पुलिस अपने सम्मान में अलग ही मिसाल पेश करने का काम कर रही है, जिससे आम लोगों का भी पुलिस से अब दिनों दिन भरोसा उठता जा रहा है। खैर,
जेल अधीक्षक के द्वारा 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरा दी गई है, 5 को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती होती है और 5 पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड किया जाता है? क्या ये बिल्कुल सही जो है सजा उनके लिए है? क्योंकि सस्पेंड करने वाले पुलिसकर्मी को, सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मी को कुछ समय बाद ही दोबारा ड्यूटी दे दी जाती है, जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। कुछ समय के लिए या तो उनको ड्यूटी से हटा दिया जाता है या फिर उनको पुलिस लाइन में बुला लिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके 5-6 महीने बीतते ही जब वो मामला ठंडा पड़ जाता है, हर कोई उस मामले को भूल जाता है, तो उनको दोबारा फिर वहीं पर पोस्टिंग दे दी जाती है, वही जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। तो ऐसे में क्या इन पुलिसकर्मियों के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जो इतना बड़ा कांड कर देते हैं और बावजूद इसके उनको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है, तो क्या वास्तव में ही यह सजा इन 5 पुलिसकर्मियों के लिए जायज थी, सही थी? इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।